हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री का 9वां दिन। लेकिन आज हिस्ट्री से क्वेश्चन सेट किया गया है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 12-13 क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो आज उससे देखेंगे। तो आज फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसमें जो भी है यहाँ आंसर अभी फ़िलहाल सेट किया गया है। हो सकता है आंसर के आने के बाद वो चेंज भी हो जाए, लेकिन फिर भी आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि इतना क्वेश्चन में कुछ आंसर में चेंजेस आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसको बाद में ऑफिशियल आंसर के बाद जोड़ देंगे। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट श्रेल, जेम्स वार्गिस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो ये पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थल है और जिसके लिए जाना जाता है। वेसनगर है, वाजा है, सीतनवासल है। तो वेसनगर यहाँ पे शायद गुफा मंदिर है, वाजा बौद्ध गुफा मंदिर है, और सीतनवासल जैन गुफा मंदिर है। तो आंसर होगा यहाँ पे केवल दो। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए है, सीतनवासल जैन गुफा मंदिर के लिए है, और बेसनगर भी जैन ही के लिए है। तो वो गलत है, इसीलिए केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि बेसनगर जैन गुफा मंदिर के लिए है, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए है, सीतनवासल जैन गुफा मंदिर के लिए है। आगे देखते हैं। करा है, धान्य कटक जो महासंधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र, कंधार, कलिंग, मगध। तो धानी काट जो महासंधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था वो आंध्र में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। यहाँ पे प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो यहाँ भी आंसर केवल दो ही है, बट अब ये है कि ये गलत है कि ये गलत है, फिलहाल हमें सही से पता नहीं चला है, ठीक है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, ये ज़्यादा गलत लग रहा है। एक तरह से स्मारक टाइप का तो होता ही है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 3 सही होगा, लेकिन इसके लिए भी आप आगे देख सकते हैं जब पूरा क्या है फाइनल आंसर किया आएगा तब। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो है इसका आंसर जो होगा दो कोई सही है, उसके अनुसार बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें तो फिलहाल अभी मान के चलिए कोई एक गलत है, इसको अभी नहीं ध्यान देना है। यहाँ है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुप्रज्ञात थे? तो ये पतन नगर भी थे और राजधानी भी थे। अब यूपीएससी इसका क्या आंसर करता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे प्रायिकता क्या बनता है कि सारा हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे राजधानी नगर होगा, यहाँ पे पतन ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तीनों को यदि लेकर चलें तो इसको ऑप्शन बी मान के चला जा सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो ये ऑप्शन डी है। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर क्या है आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना कहलाता था क्या? बट किरुतल। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। तो होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव यहाँ पे है। उपयुक्त में कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति, रचनाकार। यहाँ है देवी चंद्रगुप्त बिल्हन, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्रसूरी, मिलिंद पुनः नागार्जुन, नीति वाक्यामृत, ये सोमदेव सूर। तो ध्यान देना है कि हमीर महाकाव्य ने जो है ये आपका
हमीर महाकाव्य जो है नीरज चंद्र सूरी, और नीति वाक्य अमृता जो है सोमदेव सूरी होगा। ठीक है, ये दो सही है, बाकी दोनों गलत है। ये मिलिंद पुनः जो है नागसेन हो जाएगा, नागार्जुन नहीं नागसेन हो जाएगा। और देवी चंद्रगुप्त का फिलहाल ध्यान नहीं है, इसको देखते हैं। तो देवी चंद्रगुप्त विशाख देव है, हमीर महाकाव्य नीरज चंद्र सूरी है, मिलिंद पुनः नागसेन है, और नीति वाक्य अमृता जो है ये सोमदेव सूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में किस धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रभावित करता है? फिलहाल तो इसका आंसर यही है, ठीक है, जैन परंपरा। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? तो ये होगा देवराय प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, और विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समता। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया प्रीवियस क्वेश्चन। इसको और बेहतर तरीके से देखना होगा तो फिर क्या है, जब इसका आंसर क्या आएगा तो फिर से एक बार हम हिस्ट्री देख लेंगे। तो अगले दिन भी हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल अभी कल क्या है, पॉलिटिकल साइंस से जो प्रीवियस है उसका क्वेश्चन को हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शेड्यूल चल रहा था उसके अनुसार चलता रहेगा। ठीक है।